हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो आप लोग देख रहे हैं, देखो, इसको हम बोलते हैं गेट पिलर। ओके, या आप देख को पहचान नहीं सकते हैं स्टार्टिंग में क्या है बोल के एक सवाल आता होगा आपके सभी के मन में। सो आपके सवालों को दूर करने के लिए और ये क्यों ज़रूरी है, देखिएगा कैसा होता है। मैं आपको ऑलरेडी एक बना हुआ घर का भी दिखाता हूँ। सो ये काम करते समय ना आप लोगों को फिक्स रहना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे एक पाइप है, एक पिलर दिख रहे हैं, मान लीजिए इसको पिलर या फिर गेट पाइप बोलिएगा। और वहाँ पर एक आपका गेट कहाँ पर आ रहा हो वो फिक्स्ड रहना चाहिए आपके माइंड में। ओके, कई जगह पर क्या करता है, क्या रहता है, यहाँ पर एक कॉलम रहता है और ये साइड में एक कॉलम रहता है। ओके, साइड में कॉलम होने की वजह से ना आप जब कॉलम का कंक्रीटिंग हो जाता है, देखो उस वक्त आप लोग ये कर सकते हैं। बट यहाँ पर कैसा है, इसको सपोर्टिंग भी ज़रूरी है। सो सपोर्टिंग के लिए क्या किया है, यहाँ पर ये प्लिंथ बीम मारा। ये प्लिंथ बीम के अंदर ही जो है ये पाइप को अंदर डाल दिया गया। सो इसके लिए खर्चा कितना होता है देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मिल जाता है 85 रुपीज़, 80 रुपीज़ से लेके 85 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिलता है। इसमें ये एंगल पट्टी, दो एंगल पट्टी रहते हैं। दोनों को क्या है, इधर वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के बाद यहाँ पर ऐसा ऐसा करके इसको हुक बनाया जाता है। इसके ऊपर ना पत्थर का काम आता है। अब मैं आपको एक रियल घर का भी एक इमेज दिखाता हूँ, तो सो दैट आपको भी एक क्लियर हो जाता है क्यों ये लिया गया बोल के। सो एक ये टोटल कैसा है, आपको ये पूरा ग्राउंड बीनीथ द ग्राउंड लेवल आ रहा था। सो ग्राउंड लेवल आ रहा था। ग्राउंड लेवल से ये आपका मान लीजिएगा, ये आपका आता है ऑलमोस्ट, ये पार्किंग लेवल आता है। ठीक है, ये आपका पार्किंग लेवल आता है। एटलीस्ट रोड से 2 फीट तो हाइट रहना चाहिए ना। 2 से 2.5 फीट हाइट रहता पार्किंग, तो यहाँ तक आता। बाकी का 5 फीट जो रहता देखो, वो कंपाउंड वाल उसमें इसमें चले जाता है। सो 5 फीट। सो लगभग मैं यहाँ पर टोटल में लिया था 9.5 फीट। उसके अंदर ऑलरेडी ये अंदर ज़मीन के अंदर यहाँ तक बोले तो 4 फीट कट ऑफ हो जाता है। फिर यहाँ पर एक 5 फीट बच जाता है, 4.5 फीट कट ऑफ होते हैं, 5 फीट बच जाता है। तब आपका गेट का हाइट आ जाता है। तो उसके हिसाब से जो है टोटल 9.5 फीट का लिया था। 2 पाइप लगे थे। ये एक एक पिलर जो है ना, एक फुल लेंथ रॉड मिलता आप लोगों को। वो फुल लेंथ रॉड 20-20 किलो का रहता लगभग। ओके, ये 35 mm का है, ऐसा विड्थ में 35 mm है। एंगल पट्टी है। और इसको बाद में क्या करते हैं, अब जब लास्ट ये अब डाले तो काम कब आता बोले तो पूरा लास्ट फिनिशिंग के समय आता काम, जब तब तक आपका घर भी उठना पड़ता। ओके, वैसे चाहिए उस वक्त। ये ऐसा है। अब नेक्स्ट मैं कैसे बिठाएगा आप भी देख लीजिएगा एक बार, तो एक आइडिया मिल जाता। मैं आपको एक रियल घर का व्यू दिखाता हूँ। सो बस इधर एक डालेगा। सो यहाँ पर ये एक दिक्कत हो रहा था, ये ऊपर की तरफ ऐसा है, इसका डिज़ाइन कैसा रहना मैं दिखाता हूँ आपको। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आपका रियल वाला इमेज है। ठीक है, रियल वाला इमेज है। अभी ये दूसरों का घर का है। तो वो उधर एक पिलर आ रहा था, यहाँ पर एक पिलर नहीं आया था, तो उन्होंने बाद में उन्होंने बनाया गया। सो सेम ऐसे ही अब ज़मीन से भी नीचे था हमारा। ओके, प्लिंथ बीम ज़मीन के नीचे होने की वजह से ना उसको पूरा डाउन में रखा गया। सेम जैसे गेट बैठ रहा देखो, सेम उसी तरह से वो वाला गेट भी बैठ जाएगा। आप इसका भी एक फ़ोटो लेके कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका लेवल कैसा चेक करना है यार, एंड कैसा डिसाइड करना, ये यहाँ पे ही आना बोल के वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर दिक्कत क्या आ रहा था बोले तो, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रहा था बोले तो, इधर इधर ना आपका मेन डोर आ रहा था। और ये कहाँ पर डालना चाहिए वो एक कंफ्यूज था। इधर एक पाइप आया और इधर एक पाइप। ये टोटल विड्थ में बोले तो कॉलम टू कॉलम 11.5 फीट है। अब पूरा उधर एंड बोले तो 13 फीट तक हो रहा था। अब 13 फीट का तो गेट की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से क्या किया गया, यहाँ पे एक बिठाया गया, एक पिलर ये इसका स्ट्रेट आ जाएगा ताकि आपके मेन डोर में कोई भी कोना ना आ सके, उसकी वजह से ऐसा बनाएगा। और दूसरा वाला यहाँ पर बिठाएगा इस वाले कोने में, सो दैट एकदम कोने में नहीं बिठाया, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेगा। वो जो गैप आप लोग देख रहे हैं देखो, ये वाला गैप, इधर गैप रखेगा। बट ये बिठाते समय ना आप लोगों को कुछ केयर ज़रूरी है। आप लोगों को ये वाले यूटेंसिल ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं लेवल 2 स्पिरिट लेवल भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड वर्ड बोले तो स्पिरिट लेवल बोलते हैं इसको। ये अगर आप यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको इसका लेवलिंग कैसे चेक करना। मेन क्या है, एक धागा लेना, वो एंड से लेके वो जो पिलर है देखो, पिलर के एंड को एक धागा से पूरा ऐसा एक एक मार्किंग करना, वो कितना दूरी पे है मालूम होता। सेम उसी तरह का वो वाला पिलर भी ऐसे ही बनाया गया था। ओके, अब ये लेवलिंग देखिएगा, स्पिरिट लेवल का बहुत काम आता है इस वक्त, स्पेशली ऐसे टाइम पर।
एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर ये स्पिरिट लेवल बोलते हैं हम इसको। स्पिरिट लेवल कैसा है, आपको आप ऐसा रखिए समझो तो एक ये सेंटर में अगर ये बबल आपका, एक्चुअली यार झूम सही से नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हुँ, ये देखिएगा ये जो है ना आपका स्ट्रेट है या टेढ़ा है बोल के स्पिरिट लेवल से आप लोग आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ऐसा आ जाएगा। फिर अगर आप वर्टिकल रखे समझो, वर्टिकल में देखिएगा ये वाला दिखाता है। ओके, ये ऐसा ये बी ये वाला दिखाता है। तो सेम अगर आप डायगोनल में रखें एग्जैक्ट आपको 95 डिग्री में चाहिए बोले तो ये वाला दिखाता है। ठीक है, ये ऐसा दिखाई देगा आपको। ये एग्जैक्ट 95 डिग्री हो गया, सॉरी 45 डिग्री होता है एग्जैक्ट डायगोनल आपको मिल जाता है इससे। अब नेक्स्ट इसको कैसा करना ना, यहाँ पर 3 पोर्शन, 1 फेस, सेकंड फेस, 3 फेसेस, टोटल ना यहाँ पर 3 फेसेस आते हैं। सो फर्स्ट फर्स्ट फेस में हम लोग ऐसा रख के चेक करना चाहिए। सो अभी आपको पता चलता है ये वाला हम फर्स्ट फेस में रखे। ओके, रखने के बाद ये वाला ट्यूब रहता है, देखो ये जो ट्यूब है इसका लेवलिंग इस तरह से चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं, क्लियर कट देख सकते हैं ये लेवल स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं बोल के। अगर स्ट्रेट लाइन ये बबल ना मिडल में रहना चाहिए, मेन वो चीज़ है। मिडल में नहीं रहा तो इसको थोड़ा थोड़ा सर करना, जब कंक्रीट डालते देखो उसी टाइम में ये सब काम कर लेना पड़ता है। ये रख के चेक करना, फिर उसके बाद दोबारा ऐसा रख के ना, फिर दोबारा और एक बार चेक कर लेना आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पर मैं रखा हूँ, और अब जो है ये मिडल वाला ये देख लीजिएगा, ये मिडल पे फोकस करना आप लोग। सो अब देखो ये कहाँ पर है, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। तो जब आप दीवार बांधते देखो उस वक्त इसको थोड़ा थोड़ा एक एडजस्टमेंट कर लेना, समझो ये ऐसा आ गया। ठीक है, ये मिडल में है। फिर उसके बाद ये साइड भी चेक कर लेना सेम एज इट इज़, ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला भी ये इस टाइप पे मिडल में चेक कर लेना। ये दो बबल ना थोड़ा इसके बीच में रहे, तो जब भी थोड़ा सा मूवमेंट करना समझो ऐसा दिखता है आप लोगों को। पूरा फुल व्यू देख लो आप लोग। कंक्रीट करते समय ने आप लोगों को ये सब चेक कर लेना पड़ता। अगर थोड़ा बहुत कुछ कम है तो भी चलता, बिकॉज ये उतना बारीकी काम नहीं है, बस इसके पीछे ना दीवार आता। अब नेक्स्ट आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है। ओके, अब देख लीजिएगा मेन क्या प्रॉब्लम है बोले तो, ये इस टाइप का ये वाला क्या है बोल के आप सोच रहे होंगे। सो ये जो है ना दोस्तों, इसको हम अब वो ऐसा बैठे तो क्या है, इस मूवमेंट होने का चांसेस रहता है। अब इसको भी ग्रिप चाहिए ना, यहाँ पर हमारा कंपाउंड वॉल का दीवार आता है, जैसा वो मैं पहले का घर दिखाया था देखो। इधर से इसके ऊपर अगर पत्थर बिठा दिया समझो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से ये पूरा ग्रिप मिल जाता है। और ये एक राउंड रिंग है, रिंग क्या है उसको ऐसा सरकने नहीं देता। गेट का अगर वज़न हो गया समझो, ये अच्छा से इधर एक पत्थर बैठ जाता है, एक छः ये जो हम लैटेड स्टोन यूज़ करते हैं या फिर ब्रिक, वो उसको ग्रिप पकड़ लेता समझो, ये होने की वजह से। सो इसीलिए ये वाला काम किया गया। एंड कुल मिलाकर जो खर्चा मैं दोनों को 9.5 फीट का टोटल हमारा वेट हो गया था, 38 केजी तक हुआ था। सो 38 केजी बोले तो आपको अप्रोक्सीमेट देखिएगा 3070 कुछ हो गया था। सो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 38.85 केजी इंटू 80 रुपीज़ कर लीजिएगा। सो उतना कॉस्ट हमको पड़ गए थे गेट पिलर के लिए, ये थोड़ा ज़रूरी है। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कैसा बिठाएगा बीम। बीम ये क्यों डाले गया बोले तो, ये बीम का मेन रीज़न यही है। एक तो आ जाता आपका ज़मीन लेवल के अंदर रहने से क्या है, आपको कहीं पे भी अगर यहाँ से कोई पाइप जा रहा कुछ भी जा रहा समझो, और डिस्टरबेंस नहीं होता। और ये सरफेस पूरा मैं रफ़ किया हूँ ताकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आता देखो वो अच्छे से ग्रिप पकड़ सके। हम लोग क्या करते हैं फिनिशिंग अच्छा होना उनको स्मूथ करते हैं, स्मूथ मत करिएगा, रफ़ कर लीजिएगा। ये वाला इस तरह से बनाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ से आपको अभी क्लियर कट पता चलता देखो दोस्तों, ये वाला देख रहे हैं ना, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। वो जब कंकर डालते हैं ना उस उधर जो है दीवार आ जाता है, उसके अंदर फिक्स हो जाता। अभी वो बिठाने वाले हैं कॉलम भी उस तरफ। ठीक है साथियों, हाँ ऐसा था। अभी ये कॉलम कल के दिन रेज हो जाएगा, वो भी वीडियो में बताता हूँ। इसका क्या यूज़ है वो भी आपको पता चला है। एंड सेम लेवल स्पिरिट लेवल का बहुत यूज़ होता है। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। गेट पिलर क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं और फ्यूचर में क्या होता है, आपको ऐसा तोड़ने का वो सब ज़रूरत नहीं पड़ता समझो, ठीक है। इसीलिए ये सब अभी एक प्री प्लान की वजह से काम किया गया है। सेम जैसा वो घर देखा है, देखो सामने वाला घर वैसे ही आ जाता, वो पिलर कोने में था और ये वाला इधर था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।